नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। दोस्ती, प्यार, धर्मांतरण। देश में लव जिहाद का जाल इतना गहरा हो चुका है कि हर जगह ये साजिश अपनी जड़ें जमा रही है। बीते दिनों यूपी से लेकर एमपी तक ऐसे कई मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्यार का वादा और फिर धर्मांतरण। एक नेटवर्क जिनकी शिकार हिंदू लड़कियां होती हैं। पहले यूपी में छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ तो एमपी से भी ऐसा ही मामला सामने आया। एमपी में लगातार धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। इंदौर, भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों से कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एमपी में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर पैसे देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। मामला सामने आने के बाद अनवर कादरी फरार हो गया। अनवर कादरी पर इनाम भी घोषित किया गया। आज कोर्ट ने अनवर कादरी को फरार घोषित कर दिया। साथ ही 1 महीने के अंदर पेश ना होने पर कादरी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो वहीं मंदसौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को प्यार का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया। हाल ही की बुरहानपुर की घटना, जहां मुस्लिम युवक ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका का गला रेतकर हत्या वहां पर कर दी थी। एमपी में सरकार धर्मांतरण के इस जिहादी खेल को रोकने की कोशिशें कर रही है। मोहन सरकार ने धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी तक की सजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी ये गैंग जो है वो बहुत तेजी से एक्टिव है। इंदौर की शूटिंग एकेडमी का मोहसिन खान, जिसने 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया था, ऐसे कई युवतियां जिहादी गैंग के इस ट्रैप में फंस रही हैं। अनवर कादरी जैसे लोग धर्मांतरण के सिंडिकेट को फंडिंग करते हैं। सवाल यह है कि आखिर धर्मांतरण के लिए कादरी को फंडिंग कहां से आ रही है? क्या एमपी में अनवर कादरी के इस खेल में अकेला है या फिर छांगुर की तरह उसका भी कोई विदेशी कनेक्शन है? कब तक हिंदू बेटियां यूं ही लव जिहाद और धर्मांतरण की शिकार होंगी? तो लव जिहाद के मुद्दे पर एमपी में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे आप लव जिहाद कह रहे हैं वो असल में एक सुनियोजित सामाजिक षड्यंत्र है। उन्होंने दावा किया है कि अभी 30 से 32 और मुसलमान लव जिहादी पकड़े जाएंगे। हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का क्लियर एजेंडा है, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर, भेष बदलकर, अपना नाम हिंदू बताकर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में आटी बांधकर और बहन बेटी के साथ बहन का रिश्ता बनाकर 6 महीने में उनका प्यार और विश्वास जीतकर फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उसके वीडियो बनाकर उन बहन बेटियों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे अपराधियों को हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त सजा सुनवाएगी। इसके लिए हम कोर्ट में भी विशेष हमने वकीलों की पैनल बना रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी भरपूर सहयोग करा रहे हैं और माँ बापों को भी ये कह रहे हैं उनको सुरक्षा और सेफ्टी चाहिए, वो भी देंगे। और हिंदू समाज भी ऐसे बहन बेटियों की सुरक्षा में आगे आ रहा है। तो एमपी में लव जिहाद को लेकर बाबा बागेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। बेटियों से गुजारिश की कि दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुर्के वाली बनो। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदू बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है, बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों, हे बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। चलिए, इसी पर 3 सवाल जो बनते हैं उसमें पहला सवाल आपको बता दें, धर्मांतरण के लिए कादरी को कौन कर रहा था फंडिंग? ये मेन प्रश्न है। पैसा कहां से आता है? तो क्या धर्मांतरण और लव जिहाद सनातन के लिए एक षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है? विस्तार से इस पे भी चर्चा करेंगे, सवाल उठाएंगे। तीसरा सवाल है, क्या विदेशी आकाओं के इशारे पर इस साजिश को अंजाम दिया गया? 3 के सवाल में ये 3 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम,
बिल्कुल, ये हमारे खास मेहमान कुछ ही पलों में टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन बार बार जिस तरीके से धर्मांतरण का एक ही पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें विदेशी फंडिंग होती है, जिसमें पैसा आता है और कुछ ऐसे लोग जो बाबा खुद को बताकर आम जनमानस को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, उनको बहलाने का, फुसलाने का प्रयास करते हैं और फिर अंततः धर्मांतरण हो जाता है, ये देश की सेक्युलर फैब्रिक के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए अब इसी पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष AIMPLB, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, शुक्रिया। फजील अहमद, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। खेमचंद शर्मा, नेता BJP के। शुरुआत करते हैं, चलिए इस मुद्दे को, धर्मांतरण का मुद्दा जो है उसको समझना ये होगा कि BJP की सरकार है, BJP के दौर में। खेमचंद शर्मा जी, पहली बात तो ये कि कम से कम मुद्दे बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क फलता फूलता है और ये जो हिंदू बेटियों को जिस तरीके से शिकार बनाया जाता है, ये हम जब रिपोर्ट कंफर्म होती है तब हम लेके आपके सामने पेश करते हैं। ये कहाँ से इनके अंदर इतनी हिम्मत, कहाँ से इतना पैसा, कहाँ से इतना सपोर्ट आ जाता है, और इस पर कोई एकदम सख्त सा ऐसा कानून क्यों नहीं बन जाता कि तुरंत रोक लगे इस पर? खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, ये साजिश बहुत समय से चल रही है, लगातार चल रही है, और इस साजिश के तहत हमारे लाखों की संख्या में हिंदू भाई बहनों को कन्वर्ट किया गया है। विशेषकर हमारी महिलाओं को, बच्चियों को कन्वर्ट किया गया है। फोर्स से भी किया गया है, लालच दे के भी किया गया है, और कई तरीके से उनको कन्वर्ट किया गया, और हर एक स्टेट में किया गया है। कुछ स्टेट में तो बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें केरल है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, और बाकी स्टेट्स में भी कहीं कहीं इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इनमें हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि इनके पास अथाह फंडिंग आती है, नेटवर्क होता है, विदेशी नेटवर्क होता है। जब वो अथाह फंडिंग आती है तो उसका उपयोग करके जो गरीब भाई बहन है, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन है या फिर हिंदुओं में हमारी बहनें हैं, उनको ही बरगलाने का कोशिश करते हैं। और लंबे समय से, पर्टिकुलरली पिछली कुछ सरकारों में जब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, तो ऐसे तत्वों को देख के भी इग्नोर कर दिया जाता था, समझ के भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। खेमचंद जी, आपसे एक सवाल सर मैं पूछना चाहूंगी, चाहे यूपी हो, MP हो, कोई भी राज्य हो, क्योंकि हम यहाँ पर नेशन की एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल फंडिंग लगातार कहा जा रहा है कि बाहर से आ रही है। सर, पिछले कुछ सालों में तो कहा जा रहा है कि जो एजेंसियां हैं वो तो इतनी सख्त हुई है, इतनी स्ट्रिक्ट हुई है कि अगर 1 रुपए भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस पर नजर रखी जा रही है, कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, कौन है, बकायदा इसकी चेकिंग हो रही है। मतलब अगर अलग अलग राज्यों में इस तरीके का नेक्सस चल रहा है तो अभी तक जांच एजेंसियों की नजर में कैसे नहीं आया? देखिए, आप कई हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है। FCRA पे बहुत ज्यादा सख्ती की गई, और FCRA पे सख्ती की वजह से हजारों की संख्या में ऐसे जो NGO थे या सो कॉल्ड फाउंडेशन थी, उनपे नकेल लगाई गई। उनके जो विदेश फंडिंग वो लेते थे किसी पर्पज के लिए, और उसका उपयोग दूसरे काम के लिए होता था, कन्वर्जन के लिए होता था, या फिर दुष्प्रचार के लिए हुआ करता था। लेकिन अभी भी, क्योंकि ये साजिश बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सिर्फ बैंक में ट्रांजेक्शन आती है, ये हवाला के थ्रू भी इनके पास पैसा आता है, कैश में भी इनके पास पैसा आता है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन जब तंत्र बनाया गया है, तो आप ये किसका फेलियर मान रहे हैं खेमचंद जी? नहीं, मैं फेलियर नहीं मानता, मैं मानता हूं नहीं सर, अगर 10 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, इतने सालों से अगर ये हो रहा है तो किसका फेलियर? पलक जी, मैं मानता हूं कि जो पुराना तंत्र, जिसने इनको मौका दिया, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिन्होंने इनको बनने दिया, खड़ा किया, उसका फेलियर है। वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार ये चीजें बाहर आ रही हैं। ठीक है, डीके दुबे जी सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक राज्य की कहानी नहीं है, अलग अलग राज्यों में इस तरीके से कन्वर्टिज्म, धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, और एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर है कि विदेश से फंडिंग मिल रही है। मैं मानता हूं कि 2009 में पहली बार ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शंकरन ने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया था, जब उनके पास एक बंच ऑफ केसेस आया और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप अगर दारुल इस्लाम बना लेंगे तो जन्नत मिलेगी, आप एक धर्मांतरण कर लेंगे तो आपका एक हज माना जाएगा, ये सारी चीज़ों की वजह से मेंटली लोगों को तैयार किया जाता है, और मेंटली जब विकृत हो जाता है व्यक्ति तो वो फिर इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। उसको कानून का डर भी खत्म हो जाता है, वो समाज को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जन्नत दिख रही होती है, क्योंकि उसको एक रास्ता दिख रहा होता है कि वो अल्लाह की राह में काम कर रहा है, या जो कोई मतलब जो भी मौलाना मौलवी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लव जिहाद वर्ड अब
लीगली रिकॉग्नाइज शब्द है कि भारत में ये गतिविधि चल रही है। दूसरी बात ये भी है कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम होने का मतलब है कि भारत में जो धन आने के तमाम व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से मतलब है कि एनजीओ के लिए भी पैसा आता है, भारत में गरीब उन्मूलन के लिए पैसा आता है, तो तमाम इंडिविजुअल अकाउंट खोलकर वेस्टर्न यूनियन जैसी जो साइटें हैं उनमें भी एक लिमिट है कि भाई इतना पैसा आ सकता है। तो अब वो लिमिट है, इतना पैसा आ सकता है, भाई इतना आ सकता है, तो फिर मालूम पड़ा कि वहां ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने 40 आदमी तय कर लिए और 40 आदमियों के अकाउंटों में धीरे धीरे आ गया और वहां पर कलेक्शन हो गया। तो पैसा जो आता है वो इंडिविजुअली अरब कंट्रीज में, विदेशों में जो लोग काम करने जाते हैं वो भी अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, लेकिन वो एक रूट की तरह भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यानी कि आप दुबे जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग को ये लगता है, उनको एक पाठ पढ़ाया जाता है कि ऐसा करोगे तो जन्नत नसीब होगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये कोई आज से तो नहीं हो रहा। हाँ। ये तो सदैव से हो रहा है। अभी हमारे दो महानुभाव बैठे हैं। हाँ, मैं इन्हीं से ये प्रश्न पूछ लेता हूं दुबे साहब। हाफिज जी भी हमारे साथ हैं। हाफिज जी, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नुम मिलेगा या क्या मिलेगा? ये नेकी का काम है या फिर गलत काम है? गलत तो है ही अगर बहला फुसला के किया जा रहा है, फंसा के किया जा रहा है, और पैसे दे के धर्मांतरण कराना, ये तो मेरे को तो नहीं लगता इजाजत होगी इसकी साहब। सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी शख्स कानून तोड़ता है, चाहे वो रेहान हो, चाहे नोमान हो, चाहे नूर अहमद अजहरी हो, चाहे कोई भी अगर देश का कानून कोई तोड़ता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खासतौर से जब कोई चाहे वो किसी समुदाय की बेटी हो, उसको बहला फुसला के लालच से या किसी भी तरह से वो ले जाने की कोशिश करता है या उसके साथ गलत करता है, तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश हमारा देश संवैधानिक देश है और देश संविधान से चलेगा। दूसरी बात क्या है, अभी दुबे जी जो आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ जो है उन्हें जन्नत मिलेगी, उन्हें ये मिले, आपने कहाँ पढ़ा है ये कि हमारे यहाँ जिना का हुक्म पढ़ा है? वीडियो देखे हैं सर, हमारे यहाँ जिना का हुक्म पढ़ा है। पढ़ लीजिए। आप अगर इस्लाम मुसलमानों को टारगेट करने के लिए पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं, करते रहिए। आप जैसे ऐसा है, इस्लामिक विधियों का स्कॉलर हूँ, इस्लामिक विधियों पर जहां जाऊं वहां बहस कर सकता हूँ। आपके यहाँ अभी 2 दिन ठीक है हाफिज जी, आप सर अपनी बात रखिए, फिर दुबे जी आपके पास हम आएंगे। सर आपका सर क्या पक्ष है? पहले सर आप अपनी बात रखिए। हाफिज जी, अपना पक्ष ही रख रहा हूं मैं। सुरेश चौहान के ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि 8 लाख मुसलमान लड़कियों को हमने हिंदू बना दिया है। बरेली का बाबा खुल करके कह रहा है कि हमने 79 लड़कियों को बना दिया है, बाकी हमारे टारगेट पर है। क्या कहोगे आप उसे? मतलब आपके यहाँ तो वीडियो बना के भेज रहे हैं। आप तो हमारे किसी आलिम की इस तरह से कोई हरकत नहीं आप दिखा सकते हो। ये नाज़िमा बातें हैं। जो भी शख्स है, जो जालिम है वो जालिम है, जो चोर है वो चोर है, जो गलत है वो गलत है। ये जो रेहान है इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, किसी भी हाल में ये माफी के लायक नहीं है। मैं नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार से गुजारिश करता हूं कि बिना देर किए हुए उस रेहान नामक व्यक्ति को उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि ऐसा जहन उसके दिमाग में कहां से आया कि किसी भी समुदाय की नाबालिग लड़की को आप पहला फुसला कर के उसको आप भगाएंगे, उसको आप कत्ल आप करेंगे, उसको मारेंगे। ये क्या है? देखिए जिहाद नहीं, मतलब हाफिज जी मेन मुद्दा जो है, देखिए हाफिज जी कहां से आया ऐसे लफ्जों का आविष्कार हुआ है, वरना इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। नहीं पर हो रहा है ना हाफिज साहब, ये सब हो रहा है। एक कमेंट फाजिल अहमद साहब काफी समय से। फाजिल भाई प्लीज। देखिए आशीष भाई और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सच्चाई देखिए, कभी भी देश के बारे में सोचिए। इस तरह का अनर्गल को चाहे हम बोले चाहे कोई बोले, किसी को भी कोई बात बोलिए तो देश के बारे में सोच के बोलिए। जो कादरी की आप बात कर रही हैं, वो कादरी मैं पर्सनली जानता हूं, भोपाल में हर कोई जानता है। उनके तीसरी पीढ़ी आरएसएस से जुड़ी हुई है। इनके फादर भी खुलेआम आरएसएस के शाखाओं में जाते थे, उनके पिता भी जाते थे, और ये उनके बच्चे हैं। इनके 8 या 9 भाई हैं ये लोग, और ये लोग फलों का बिजनेस करते हैं, सब्जी उब्जी का काम करते हैं, पैसे वाले हैं, और ये लोग पूरी तरह से आरएसएस से जुड़े हैं। और पूरा भोपाल इस बात को जानता है कि आरएसएस की तीसरी पीढ़ी है कादरी की। और दूसरी बात, धर्मांतरण हुआ कि नहीं हुआ ये सब चलिए अभी कोर्ट में होगा। अब यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदुओं को बुद्धिस्ट बना दिए,
25 लाख तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन गए। ये लोग क्यों बन रहे हैं? क्यों अरे फाजिल भाई, ये डेटा कहां से लेकर आए कि कादरी साहब आरएसएस से हैं पूरी तरीके से? उसका सोर्स आपने बताया। अरे मैं तो पुलिस की जांच जो है वो आगे रखी जा रही है। फाजिल जी, आप डेटा बड़ा मतलब कहां से लाते हैं? वो ना गूगल पे मिलता है ना किसी दूसरे साइट पर मिलता है। फाजिल भाई, अरे हम सोर्स बता दे रहे हैं। आप अपनी टीवी का 3 साल पहले का वीडियो निकालिए जब राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे। अरे गौतम पे मत जाइए, अभी कादिर की बात हो रही है, आप गौतम पे चले जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम पे एफआईआर भी दर्ज हुई है उसमें, और 5 करोड़ लोग दिल्ली में, कई करोड़ लोग लिए, फिर लखनऊ में लिए, पटना और बिहार, अभी भी ये सिलसिला अभी वहां नागपुर में दीक्षा भूमि में करोड़ों लोग जो है वहां पहुंचते हैं। वहां पे 22 प्रतिज्ञा ली गई, और सिर्फ धर्म नहीं छोड़ रहे, 22 प्रतिज्ञा भी ले रहे। अगर दुबे जी उस प्रतिज्ञा को बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। तो जो 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, देखिए इनका छुआछूत, इनका आडंबर, इनका अछूत बनाना। फाजिल अहमद, इस बात को आपको समझना होगा। हर बात ही बोल के आप आराम से निकल। फाजिल जी, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? बना के रखे जो उनसे गोबर फेंकवा रहे, छुआछूत कर। अरे फाजिल जी, कहां चले जाते हैं? टॉपिक क्या है? आप एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। बात कहीं और की होती है, आप लंदन चले जाते हैं। दुबे जी जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं खेमचंद भाई आपके पास। दुबे जी प्लीज जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा 20 सेकंड मुझे और दे दीजिए। देखिए, मेरा मानना तो ये क्लियर कर देता हूं। एक तो कादरी का जहां तक बात है वो आरएसएस का है, और पूरा भोपाल जानता है। इस तरह के जो भोपाल जानता नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? मुझे जब सरकार में नहीं थी, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, तब भी ये लोग यही चिल्लाते थे। ये तो कहते थे कि 17 लाख करोड़ जो है काला धन रखा है। अच्छा ठीक है फाजिल भाई, एक बार सुन लीजिए, दुबे जी को सुन लीजिए। और आप ये थ्योरी कहां से लेकर आए हैं? आरएसएस को उसी तरह से फ्रेम करना चाहते हैं ना जिस तरह से मालेगांव में हुआ करने की कोशिश की गई थी, तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। दुबे जी सुन लीजिए, जो आदमी आरएसएस का नहीं है, आरएसएस को फ्रेम मत करिए। दुबे जी से सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे कहीं आरएसएस बीच में नहीं है, आरएसएस को लेकर चले आ रहे हैं कि आरएसएस का आदमी है। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, दुबे जी का सुन लीजिए। आखिर सरकार ने क्यों नहीं किया? अरे भैया फाजिल अहमद, सुन लो यार, आपकी समस्या यही, आप एक बार शुरू होते हैं तो पूरे। फाजिल जी बाद में बात करेंगे जाति पाति वाली, पहले जवाब ले लीजिए डीके दुबे जी का जवाब। हाँ देखिए, फाजिल अहमद साहब की सबसे खास बात यह है कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो वहां घटना हुई वो सत्य घटना है, और वो जो व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा था वो सत्य कन्वर्जन है, और इस तरह के काम देश में चल रहे हैं, ये तो स्वीकार कीजिए। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि ये पीछे से इसकी सपोर्ट किसकी है? तो इन्होंने क्या किया बड़ी चालाकी से कि जो लव जिहादी सपोर्ट होती है उसको हटाकर इन्होंने आरएसएस का नाम जोड़ दिया है, ताकि ये डाइल्यूट कर सके और कुछ बचाव हो सके। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये मान रहे हैं कि और अरे अगर मैं कह रहा हूं आरएसएस से कोई लिंक निकल भी आ रहा है तो कालनेमी तो हर जगह है ना। वो क्या आरएसएस का अगर कहीं से लिंक, क्या मतलब? फाजिल जी, शिवम आरएसएस से कहां? ये इनको पर्सनली जानते हैं ना, यही फाजिल अहमद यही चाहते हैं, आप उसी पीच पे जा रहे हैं। पर्सनल ये जो जिहादी संगठन जो है, जिहादी मानसिकता है, वो उनको बचाना चाह रहे हैं, आप उसी ट्रैक पर फंसना चाह रहे हैं, उस पर मत जाइए। दुबे जी, मैं सही कह रहा हूं ना? प्लीज दुबे जी, जो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये केवल पर्दा पीछे सटाकर दूसरे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि साहब ये कर तो रहे हैं, ये हो भी रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो वहां जाता है। 5 करोड़ के क्यों नहीं रोक लिए जो बुद्धिस्ट बन गए? अच्छा ठीक है फाजिल अहमद, आप अपना देखिए, आपको क्या दिक्कत है? हिंदुओं से दिक्कत है क्या कोई? नहीं, फाजिल जी को बहुत दिक्कत है। के खिलाफ कोई ना बोले। आप चाहते हैं जुल्म के खिलाफ मुसलमान कमरों में बैठ जाए, आप चाहते हैं मुसलमान जो है वो बस पिटता रहा। ये चाहते अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन चाहता है, क्या चाहता है? अजीबोगरीब बातें नहीं, किसको आप कह रहे हैं? कोई गलती की है तो आप पूरी कौम को कर कोई पूरी कौम को नहीं, चर्चा तो करेंगे ना, चर्चा तो करेंगे नहीं, चर्चा आपसे पूछ के ना करें क्या? आप बोल दे कौम। अरे हाफिज भाई, आतंकवाद का धर्म तो मालेगांव के बाद देखा गया था। कैसी बातें करते हैं आप? मत जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, फिर मैं भी आ जाऊंगा उस पर। ठीक है, अरे रुक जाइए ना फाजिल भाई, खेमचंद जी से ले लेने दीजिए ना ठाकुर के लिए। अरे फाजिल भाई, आप तो एकदम, अरे रुकिए फाजिल जी, एकदम बुलेट ट्रेन बन जाते हैं, रुक जाइए। नहीं ऐसे, अच्छा ठीक है, मुसलमानों के दामनों में छिपाते हैं अपनी नहीं आप लोग ना एक गोली खा के बैठा। फाजिल जी
फाजिल जी आशीष जी मुसलमानों मुझे बहुत में अच्छे दोस्त हैं, अरे मुझे फाजिल पर्सनली जी जानते हैं वो। अरे फाजिल जी सुनेंगे भाई साहब फाजिल जी मुसलमानों में भेद नहीं है। अच्छा सुनने में ये नहीं आ रहा है। हिंदुओं में दिखता है मतलब जाति इतनी पाति। सारे ऑडियो चल रही है कि सुन ही नहीं पा रहा हूं कौन क्या कह रहा है। बाकी लोग के लिए मैं कह रहा हूं कि इनो इनो पी के बैठा कीजिए ताकि गैस पेट से निकल जाए। आप क्योंकि अपनी हम गैस जब बोलते देखिए, हैं आप तो अब दिक्कत गैस मत बहुत करिए। बन जाती है। आप अब ये मेरी बात बताइए, आप फाजिल जी बार बार ये जातियों पर क्यों आ जाते हैं? आज जाति का मुद्दा है क्या? सर इस देश में जाति ही सबसे बड़ी समस्या नहीं फिर आप नहीं आप मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, उनमें नहीं है डिवीजन। मुसलमानों में शिया सुन्नी तो वो क्यों नहीं बोलते फिर आप? वो बोलिए ना, अशरफ बोलिए, अजलफ बोलिए, अरजल बोलिए, पासमानदा बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। हाँ ये बुद्धिस्ट बन गए, वो बन गए, क्या हो गया बन गए? अरजाल ये सब आप नरेंद्र मोदी के बनाए हुए अल्फाज बोल रहे हो। अरे आप रहने दो सर, नरेंद्र मोदी ने बना दिए सब, ये अल्फाज बना दिए। हेमचंद शर्मा, हाँ कुछ नहीं, ये लफ्ज जिहाद मोदी नहीं बना दिए। रचना नरेंद्र मोदी जी रहने ने दीजिए ना साहब, जातियां ये अल्फाज आप जातियां तो आपने मोदी बना सरकार लेकर दिया। आए। इतनी जातियां नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है आपको, हिंदू धर्म का ज्ञान है क्या? कुछ भी आके कुछ भी बोल जाते हैं। आप कुछ नहीं आता। अनुमति, मैं हर बार हाफिज जी आएंगे कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं, गलत बयानी नहीं, अनुमति नहीं है। खेमचंद शर्मा जी को मौका देंगे। खेमचंद जी आप बोलिए। देखिए ये लोग वो है, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं और फिर ये कहते हैं प्रीचिंग करो कि देखो भाई सब एक है। यही वो लोग हैं जो कुछ साल पहले तक कहते थे कि लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है, लैंड जिहाद कुछ होता ही नहीं है। आज ये कहते हैं कि गलत को सजा दो, गलत को सजा तो मिलेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून है और उस कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आप ही लोग हो, जिस समय कानून बन रहा था उछल उछल के कह रहे थे क्यों कानून बनाया जा रहा है, मुसलमानों का अत्याचार नहीं किया जा रहा, बचाने की कोशिश की जा रही है। और सुन लो फाजिल, ये जो इंडिजिनियस धर्म है जिसमें हिंदू है, अरे सारे तीनों साथ में बोलेंगे। एक सेकंड, आप तीनों साथ में बोल रहे हैं। अभी सर ऑडियंस जो है किसी को नहीं सुन पा रही है। खेमचंद जी, हाफिज जी और फाजिल जी, एक सेकंड सर, सभ्य समाज के आप लोग हैं सर, थोड़े बहुत सीनियर है हमसे, आप थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा सेट कीजिए। एक एक करके बात जो है वो रखिए। तीनों साथ में बोली जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। खेमचंद जी आप अपनी बात रखिए, फाजिल जी आपके पास आते हैं, हाफिज जी आपके पास भी आते हैं। देखिए इनका ये एक तकिया कलाम बन गया है कि मुद्दे को चेंज करो। मुद्दा है लव जिहाद का। लव जिहाद मुसलमान कर रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भी कर रहे हैं और क्रिश्चियंस के साथ भी कर रहे हैं। इसीलिए क्रिश्चियंस के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आज केरल में लव जिहाद की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिजीनियस रिलीजन और नॉन इंडिजीनियस रिलीजन। इंडिजीनियस रिलीजन सब सनातन के पार्ट हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब के सब एक ही रूट के हिस्से हैं और इसमें से कोई एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से पहली तरफ जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। वो सब एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। कन्वर्जन वो है जो बहका के किया जा रहा है, डरा के किया जा रहा है, धमका के किया जा रहा है, तलवार की नोक पे किया जा रहा है, मार के किया जा रहा है, अत्याचार करके किया जा रहा है, जो हम सब जानते हैं किसने किया। और आज भी साजिशन भारत को मुस्लिम देश बनाने के लिए, गजवाए हिंद को साधने के लिए आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी गवर्नमेंट है, वहां पे ऐसे तत्वों को निकाल कर ढूंढ के सजा दी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ स्टेट्स हैं जैसे पश्चिम बंगाल की, पढ़ने वाले नहीं है मुसलमान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बराबर का मौका देने का प्रयास किया, हर किसी ने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैं करना चाहूंगा। हमारे साथ जो भी मेहमान यहाँ पर जुड़े थे, हाफिज जी, फाजिल जी, खेमचंद जी और डी के दुबे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।